हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स फॉर जेईई मेंस लेकर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यूज कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 2018 टू 2022। इस पूरी ड्यूरेशन में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन के आए हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं, राइट। तो इनको हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एज मच एज पॉसिबल। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें जो रिएजेंट दे रखा है वो है अल्कोहलिक KOH और ये अल्काइल हैलाइड पर गिवन है। तो इस कंपाउंड को देख कर कि ये यहाँ pH है तो डेफिनेटली कॉन्जुगेशन ज़रूर आना चाहिए। कॉन्जुगेशन इज़ द प्रिफर्ड वन और यहाँ से ये H और Br ये दोनों चीज़ें जानी चाहिए। तो हम अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही यहाँ देखें, वैसे तो ट्रांस ही ये एलिमिनेशन होना चाहिए, एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने यहाँ इस साइड लिया, ठीक। एंड अगेन ये H, राइट, कॉन्जुगेशन में, और फिर इथाइल। कुछ इस तरह के कंपाउंड की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब हम जैसे ही ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ तो डबल बॉन्ड pH से ही कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की कि जो बॉन्ड बने हैं वो सिस में होंगे, ट्रांस में होंगे, ये ऑप्शन वो ऑप्शन सोचना ही नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड pH के कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, इसके कॉन्जुगेशन में अवेलेबल होते हुए कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से इस ब्रोमीन के लिए जो H जाएगा वो pH की तरफ से जाएगा, इस बात को मेंटेन करते हुए हमारे पास दो ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन सेकंड में आप फिर से देखिए, दो सिंगल बॉन्ड की दूरी है फॉर अलग जो ब्रोमीन है राइट हैंड साइड, उसको एलिमिनेट करते वक्त विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ सिर्फ ZF भी मेंटेन कर रहा है, बल्कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टुवर्ड्स दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी मेंटेन कर रहा है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सिस, ट्रांस, E2 और एंटी एलिमिनेशन इन सब को ना भी विचार करें तो भी बाय वेरी बेसिक लॉजिक दैट द प्रोडक्ट हैज़ टू बी कॉन्जुगेटेड एज मच एज पॉसिबल, आंसर इज कमिंग थर्ड। आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच हाइड्रोजन इज इन कंपाउंड E इज easily replaceable, आसानी से हटाया जा सकता है ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या रिएक्शन है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ कहा जा रहा है HNu की प्रेजेंस में ब्रोमिन दिया गया, तो कहाँ जाएगा? इसका मतलब है इट इज़ अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा जाएगा। हमें जो मार्किंग दी गई है ये है हमारा अल्फा, ठीक, ये है हमारा बीटा, ये है गामा और ये है डेल्टा। ये पोजीशन हमें असाइन की हुई है। कैसे आप करेंगे? मैंने कहा ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो जो आपके पॉसिबल रेडिकल्स होते हैं वो सब आप विजुलाइज करें या बनाएं। जैसे ये मैंने बना लिया, दिस इज फ्रॉम डेल्टा, CH3 CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज गामा, CH3 CH2 CH डॉट डबल बॉन्ड CH2, रादर यहाँ तो मैंने डॉट बना दिया, तो मैं इस H को अब यहाँ से हटा दूंगी, राइट, क्योंकि हम तो वहाँ डॉट बना रहे हैं। तो C ये रेडिकल और ये मैंने बनाया फ्रॉम पोजीशन
beta. Similarly, CH3 CH2 CH double bond CH डॉट, ये मैंने बनाया फ्रॉम अल्फा. ये मेरे पॉसिबल रेडिकल्स बने. तो जो रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल बना रहा होगा वही इजीली रिप्लेसेबल होगा. तो अब अगर यहाँ हमसे देखा जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेडिकल सवाल पूछा जाए, है ना, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल इज गामा बिकॉज इट इज रेजोनेंस stabilized. Then it comes delta, and then it comes alpha and beta, nearly equal but definitely very unstable as compared to other. ठीक, तो ये बेसिकली आपसे जो रिएक्शन पूछी जा रही है ये एनबीएस वाले कॉन्सेप्ट पे पूछी जा रही है कि जब ब्रोमीन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा तो वो कहाँ करेगा, और आंसर यहाँ है सेकेंड. ठीक, ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आप पहुँचेंगे कि विच वन इज द इजीली डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. आंसर इज gamma hydrogen is easily displaceable because it involves the most stable radical. Coming to the next question, which is the major product of the following reaction is. आइए पहले इसे मैं बनाऊं. स्ट्रक्चर जो दिया है वो है क्लोरीन डबल बॉन्ड O, और अब इस पर हमसे HBr का एडिशन पूछा जा रहा है. देखिए HBr, ये रेडिकल लोन पेयर बनाना है मुझे. यहाँ इस तरह का आपको क्लोरीन का NGP टाइप चीज देखने को मिल रही है. तो ये क्लोरीन साइक्लिक क्लोरोनियम बना लेगा और यहाँ H ऐड हो गया. तो आपका कार्बोकैटायन इज नाउ ऑक्टेट कंप्लीट. इट इज नॉट जस्ट कार्बोकैटायन. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. है, ब्रोमीन अब एंटी अटैक करेगा. तो एक्चुअल में यहाँ जो अब मैंने वेज माना है क्लोरीन को, ऑल आई वांट टू से इज दैट ब्रोमीन एंड क्लोरीन विल बी अपोजिट टू ईच अदर. ठीक, विच कुड बी दैट साइड डैश, दिस साइड वेज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ये आपका प्रोडक्ट बना आफ्टर अल्कोहलिक KOH. नाउ इट सेज, सॉरी, प्रोडक्ट बना आपका HBr के एडिशन के बाद. अब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई. अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो मोस्ट एसिडिक H के हिसाब से यहाँ से HCl और यहाँ से HBr एलिमिनेट होगा और ये कंपाउंड आपका बनेगा. ठीक, बट ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड will easily tautomerize to aromaticity. So it will tautomerize to this structure which is aromatic phenol. Right? So what is our final answer? It should be phenol, which is option 1. So answer for this question is 1. First option is our answer. Moving to next question. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है the major product of the following reaction is. ये देखिए, 2 बार एलिमिनेशन कराने के लिए सूटेबल रिएजेंट अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्च होती है बच्चों, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया बर्च नहीं होती. ठीक, सो हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 CHBr CH2Br. सबसे पहले अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH जो एलिमिनेशन करेगा, जो चीज हटाएगा, ऑफ कोर्स इट विल फॉर्म ZF alkenes.
ठीक, तो यहाँ से हटा सकता है या यहाँ से, क्यों? क्योंकि दिस साइड इट विल बी मोर एसिडिक H. So I will have two products. I can have CH2Br something like this. I can have CH3 CH2 CH Br, सॉरी ये Br तो हमारा हटने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH Br, ऐसा भी प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये बन जाएगा। ये सब मैंने बनाया बाय एलिमिनेटिंग दिस ब्रोमीन, ठीक। और एक हो सकता है कि राइट हैंड साइड का ब्रोमीन जाता तो CH3 CH2 CBr डबल बॉन्ड CH2, ये भी स्ट्रक्चर बन सकता था। तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तीनों प्रोडक्ट में ही मुझे अगर आगे एलिमिनेशन करना है तो मुझे विनाइलिक H हर हाल में हटाना पड़ेगा। आई हैव टू रिमूव विनाइलिक H, और विनाइलिक H हटाने के लिए वी रिक्वायर मच स्ट्रॉन्गर एज अ बेस, ठीक। आपको बहुत ताकतवर बेस लगता है विनाइलिक H हटाने के लिए, क्यों? Because of its stronger or higher bond dissociation energy as it involves sp2 hybrid orbital with H. तो इस सेकेंड स्टेप के लिए हमें NaNH2 इन अमोनिया लगेगा, ठीक। अल्कोहलिक KOH में जो अटैकिंग बेस होता है वो तो OH माइनस ही होता है, लेकिन NaNH2 में इट इज NH2 minus. NH2 minus is a stronger base than OH minus. तो हमें stronger base की ज़रूरत पड़ी और हमने ये elimination complete किया। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों से ही यही प्रोडक्ट मेरा बन रहा है। ये प्रोडक्ट जो अल्काइन है ये तो स्टेबल है, बट Alene is unstable. In the given condition, it also rearranges to alkyne, ठीक। तो मेजर अगर बात की जाए तो मेजर प्रोडक्ट तो इसमें अल्काइन होगा। Alkenes are not the major products because they are strained structure. Rotation allowed नहीं है, so they are much less stable, so they are never the major products over alkynes. तो आंसर क्या बना आपका? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which one of the following alkenes when treated with HCl yields mainly an anti-Markovnikov product? हमें anti-Markovnikov प्रोडक्ट मिलना चाहिए इन पर जब हम HCl का एडिशन करें। तो चलिए हम सारे ऑप्शन देखेंगे, एक एक करके शुरू करती हूँ। फर्स्ट CF3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। रेजोनेंस कुछ नहीं दे रहा, लेकिन माइनस आई इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कार्बोकटायन है वो इससे दूर बनेगा, इसके पड़ोस में नहीं बनेगा। एंड नाउ Cl माइनस अटैक, सो CH2CH2Cl एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ। तो यस, कौन देगा एंटी मार्कोनिकॉव? फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, लेकिन बाकियों में क्या कहानी है? क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीन इज अ प्लस R ग्रुप, तो ये इस तरीके से अटैक करा। CH क्लोरीन पॉजिटिव CH3, ठीक। ये क्या बन गया? ये ऑक्टेट कंप्लीट ऐसा कार्बोकटायन। आप पूछ सकते हैं कि भाई क्लोरीन का तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस R है। यस,
लेकिन अगर मैं कार्बोकेटायन इस राइट हैंड साइड कार्बन पे बनाती तो मुझे प्लस आर 0 मिलता है ना, तो उससे तो ये कंपैरेटिवली बेहतर चॉइस है अगर मैं ऐसा कार्बोकेटायन बनाऊं. सो दिस इज एज पर the overall concept. So it remained Markovnikov that electronegative part goes to the carbon having less number of hydrogens. इस तरीके से मैं इसे Markovnikov बोल रही हूँ. और जो काम मैंने यहाँ क्लोरीन के केस में किया, आप देख सकते हैं उनकी ही कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन आपको बाकी दो में तो और ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, राइट क्योंकि दे आर प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई ग्रुप्स. CH डबल बॉन्ड CH2 HCl like this. So NH2 positive डबल बॉन्ड CH CH3. सेम कहानी आपको दोनों में नजर आ रही होगी. कंप्लीट ऑक्टेट Cl नेगेटिव का अटैक, सेम यहाँ भी Cl नेगेटिव का अटैक. सो दिस इज CH3O CH Cl CH3 and here it is nitrogen NH2 CHCl CH3. सो एक ही है जिसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ क्लियर देखने को मिला. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. फर्स्ट वन इज अवर आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी कि कार्बोकेटायन इन्वॉल्व कहाँ होगा. फिर से हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है रिएक्शन के अंदर. तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर DCl ड्यूटेरियम ऐड कराया गया. तो सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन हम लें, ये कंपाउंड बनेगा आपका, है ना. कार्बोकेटायन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अटैक कराकर हमने बना लिया. अब इस पर कह रहा है DI का अटैक करो, DI. तो CH3 C positive Cl, this double bond will become single. CHD2, this is a possibility of carbocation. Or CH3 Cl deuterium single bond CHD positive, this is the possibility of my carbocation. If I talk of this, इसमें मुझे इस क्लोरीन का ओनली माइनस आई ऑफ क्लोरीन मिल रहा, वेयर एज यहाँ मुझे प्लस आर भी मिल रहा है. सो दिस वन इज मोर स्टेबल देन अदर. ये जो दूसरा बना है उससे ये स्टेबल है और इसलिए इसी पर मेजर प्रोडक्ट मिला. तो CH3CI क्लोरीन CHD2, मतलब on the same carbon we will have both chlorine and iodine. ठीक. जेम जिसे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ जेम डाइहालाइड is obtained as a major product. CH3CiCl. Fourth is our answer. So answer is 4. Okay. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला सवाल है the major product of the following addition reaction is. Again electrophilic addition का सवाल है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले इस पर क्लोरीन अटैक करेगा क्योंकि वाटर तो खुद इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो इस पर अटैक कैसे कर सकता है. क्लोरीन ने अटैक किया, हमें साइक्लिक क्लोरोनियम मिला. ठीक. इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ये है. और
अब वाटर इस पर अटैक करेगा on the carbon which is more substituted, so OH2 plus CH2Cl and then minus H plus, तो CH3 CHOH CH2Cl, इसे आप कहेंगे इट इज हेलोहाइड्रिन। क्या बना है? हाइड्रोजन भी है उसमें और वाटर का OH भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, सो हेलोहाइड्रिन इज आवर आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बट हेलोहाइड्रिन में भी आपके दो पॉसिबिलिटी है, 1 and 2। तो हेलोहाइड्रिन इसमें आप ये समझिए क्लोरीन पॉजिटिव एंड वाटर OH नेगेटिव, इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ठीक, शॉर्ट एंड आप ये समझिए हैलोजन और OH और उसका मार्कोनिकॉफ एडिशन होना चाहिए। सो शॉर्ट एंड डायरेक्ट, आप इतना पूरा मैकेनिज्म तो मैंने आपको रिवाइज करने के लिखा, आप अगर डायरेक्ट भी चाहते तो आंसर इज 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज but2ene on reaction with alkaline KMnO4 at elevated temperature followed by acidification will give। एनसीईआरटी ने एसिडिक KMnO4 के फॉर्म में रिएक्शन दी है। ये पहले अल्कलाइन और फिर H+ का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन उसमें एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली but2ene की दी है, ये भी but2ene पूछ रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज they are simply breaking this bond, okay, and by this reaction either the combination of ketone or ketone acid or acid is formed, है ना। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड पर कैसी है। जैसे यहाँ अल्डिहाइड बनना था ना इस बॉन्ड को ब्रेक होकर, तो अल्डिहाइड अगर बनेगा तो आंसर्स आर एसिड, कीटोन बनेगा तो आंसर विल स्टॉप एट 2 acid stages. So 2 molecules of acetic acids are formed. Answer is third. ठीक, third answer बना। Coming to next question, which is again in 2019 only. The major product obtained in the following reaction is or are। आप देखें रिएक्टेंट जो है उस पर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया है। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड, इट इज एन एलिमिनेटिंग रिएजेंट। मेरे पास चॉइस है हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, किसको ब्रोमीन के साथ हटाया जाए। अब नॉर्मली हम सिंपली कहते हैं कि इट फॉर्म्स or rather it eliminates the H, which will result in Hofmann product, but the reason for that is it eliminates the H which is sterically less crowded। ठीक, तो H1 और H2 में आप कंपेयर करें, H2 is less crowded क्योंकि उसके पड़ोसी are sp2, H1 के पड़ोसी sp3 है। तो अगर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से एलिमिनेशन हमने करवाया ब्रोमीन, तो ये H और Br जाएगा और हमारे पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन तैयार हुई। अब ओजोनलिसिस कराएंगे दिस एंड दिस, सो 1 2 3 4, तो CHO 1 2 3 4 CHO और CHO and CHO glyoxal is formed, so there should be 2 pieces of the molecules which is apparent only in option 2, right? So answer for this question is second, 2 is the answer। आप देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एलिमिनेशन बहुत बार आ रहा है, ओजोनलिसिस बहुत बार आ रहा है,
और HX का एडिशन, ये आपको बहुत ज़्यादा बार देखने को मिला होगा। तो यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर, तो प्लीज डिसाइड ऑन योर ओन थ्रू PYQs। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है सवाल देखें। द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। ओके, ये कौन सा है? हमने लास्ट वीडियो जहां हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया है वहां मैंने इसको आपको पूरी तरह से बताया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, हम इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। इसमें हम वाटर का एडिशन इन एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन ये करते हैं। चलिए करते हैं फिर हम यही रिएक्शन। पहले मैं इस पूरे कंपाउंड को यहाँ कॉपी करूँ, डबल बॉन्ड CH। ठीक, इस पर अब किया गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर OH जाएगा, विच इज दिस साइड। सो CH3C, CH, CH3CH, CH, OH, CH2CH3, दिस इज A। और अब इस पर डाइल्यूट H2SO4। ठीक, अब आप कहेंगे तो ऑलरेडी जो है वो अल्कोहल है, तो डाइल्यूट क्यों? हीट दी है तो हम उसे हटाएंगे और अल्कीन बनाएंगे। अदरवाइज सही ये होता कि A से B के कन्वर्शन के वक्त कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात की जाती, लेकिन ठीक है, हम पहले ये कार्बोकेटायन बनाएंगे, राइट। दिस कार्बोकेटायन विल रीअरेंज विथ हाइड्राइड शिफ्ट। तो CH3C पॉजिटिव, C, CH3, CH3, H, CH2, CH2, CH3, ये कार्बोकेटायन बना। और अब क्योंकि हीट करा गया है तो अल्टीमेटली अल्कीन बन रही है CH3, CH3, सेडजेफ अल्कीन बनती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। ठीक, हॉफमैन अल्कीन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हमारा कार्बोकेटायन इस समय अगर यहाँ से अल्कीन बनाएगा राइट हैंड साइड, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन नहीं, हमारी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, चारों तरफ से उसको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है। सो आंसर इज फर्स्ट। ठीक, हम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाएंगे। सो फर्स्ट इज आवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट Y in the following reaction is। अगेन अ रिएक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी है, OMDM। ये क्या है? ये है वाटर का एडिशन इन मार्कोनिकॉफ एडिशन के रूल से, और वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना। ये बात OMDM की फिक्स है। हमें अल्काइन पर एडिशन दिया है, ठीक है, कर लिया जाए। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मतलब है वाटर का एडिशन फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन हमें यहाँ करना है, क्योंकि अल्काइंस में टॉटोमराइजेशन से आंसर आता है। तो ये आपका X है। अब इस पर C2H5 Mg Br followed by water। सो अल्कोहल बनेगी CH3, CH, CH3, C, CH3, C2H5 and OH। ठीक, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, मतलब एलिमिनेशन
ठीक, and it should be Setzeff elimination again, so it will be from the left hand side, CH3 C CH3 double bond C CH3 CH2 CH3, ये अल्कीन हमारी Y होना चाहिए। हमसे Y ही पूछा गया है, तो इट शुड बी समथिंग विच इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। आंसर जो है वो है थर्ड, आंसर इज 3। ठीक, सो सेटजेफ अल्कीन इज द क्राइटेरिया जिससे हम पहचान रहे हैं। आ गए हम 2021 पर। फॉर द गिवन रिएक्शन, देखिए अगेन विनाइलिक एच एलिमिनेशन NaNH2 की रिक्वायरमेंट, और उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, NCERT, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ठीक, यहाँ इथाइन नहीं है, बट जो बेस है इस सवाल का वो यहाँ है। इसके साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बन रही है, कुछ उसी बात का यहाँ यूज किया गया है। चलिए करते हैं। तो CH डबल बॉन्ड CHBr CH3, इस पर NaNH2 की रिएक्शन, सो दिस विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनवाया। और अब इसकी रिएक्शन जब रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन होगी, ठीक, तो इसी तरीके से ये पॉलीमराइज होगा और मेसिटिलीन बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इथाइन से एक स्टेप आगे है, एक CH3 एक्स्ट्रा है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर ये रिएक्शन याद हो तो आंसर इज 4। ठीक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2021 का सवाल। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X on ozonolysis gives A. Compound A, when warmed with ammoniacal silver nitrate, forms a bright silver mirror along the sides of the test tube. मतलब ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X इज, तो फिर इन सब में से कौन है जो ओजोनलिसिस के बाद ऐसी कोई चीज बनाए जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता हो। चलो करते हैं। फर्स्ट का अगर ओजोनलिसिस करते, इफ ओजोनोलिसिस इसका किया जाता, आपको 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन मिलेंगे, काम खत्म। एसीटोन देता है टॉलेंस टेस्ट? बताइए, बिल्कुल भी नहीं। CH3 डबल बॉन्ड, इसका ओजोनलिसिस अगर हम करते हमें एसीटोन मिलेगा और साइक्लोप्रोपेनोन मिलेगा। अगेन नो वन गिव्स टॉलेंस टेस्ट। थर्ड पर आए, थर्ड हमें दे रखा है ब्यूट 1 आइन, अल्काइन आ गया है। इसका अगर ओजोनोलिसिस किया जाता तो CH3 CH2COH और फॉर्मिक एसिड बनेगा। एंड फॉर्मिक एसिड is one of the carboxylic acid which gives tolerance test positive. तो फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। सो थर्ड शुड बी द आंसर। इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। यहाँ आपको 2 इथेनोइक एसिड बनेंगे एंड इथेनोइक एसिड डू नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट।
तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, विच इज व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। पहले हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पूरी डिस्कस करेंगे। जरा स्ट्रक्चर को बना दूं, एन ब्यूटाइल सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया गया है कि एन ब्यूटाइल अल्काइन पे, मतलब टोटल कार्बन 4 5 6, इट इज 1 हेक्साइन। कौन सा मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पर? 1 हेक्साइन। इसकी पहली रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम एसिडिक H है, ये ब्यूटाइल एसिडिक H रिएक्शन, सो ब्यूटेन, ये हाइड्रोकार्बन बन गया। और अब ऑर्गेनोमेटालिक जो है वो बदल चुका है, वो अब टर्मिनल अल्काइन का ऑर्गेनोमेटालिक बन गया। इसकी रिएक्शन कराई है NC5H11Cl, मतलब दैट इज 1 2 3 4 5 Cl, तो इट इज सिंपल SN2 रिएक्शन कराई जाएगी। ठीक, क्या बन जाएगा? लिखते हैं N ब्यूटाइल C ट्रिपल बॉन्ड C and now again CH2 4 times CH3 1 2 3 4 times and CH3, ये कंपाउंड आपका बना। अब ये कंपाउंड जो हमारा बना N ब्यूटाइल C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 4 times CH3, राइट, C5H11 जिसे हम कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन लिंडलार्स कैटलिस्ट में हाइड्रोजन के साथ कराई। हम पहले भी देख चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिन एडिशन एंड इट ऑलवेज फॉर्म सिस अल्कीन। तो यहाँ सिस अल्कीन बनना जरूरी है, ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, दो जगह एन ब्यूटाइल, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना देखते ही आंसर जो है वो थर्ड है। लेकिन हम यहाँ भी कंप्लीट करें तो हाइड्रोजन जो ऐड हुआ एन ब्यूटाइल C डबल बॉन्ड C H, देखिए एक ही साइड से ऐड हुए हैं, ओके, एक ही साइड से। सो इट इज अ सिस अल्कीन सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and thus the answer is third option. ठीक, very difficult concept to remember। concept difficult नहीं है, लेकिन उसको याद रखना इस पर्टिकुलर सवाल में क्या इस्तेमाल करा है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। आइए मैं दो पार्ट में इस सवाल को करूं, एक यहाँ एडिशन हो तो क्या हो और एक इधर एडिशन हो तो क्या हो, और फिर उसे कंबाइन कर दिया जाए। पहले मैं लेफ्ट वाले मतलब बॉन्ड नंबर 1 या रादर A और फिर बॉन्ड नंबर B की बात करूंगी। पहले मैंने बॉन्ड A की बात करनी है, सो मैं ऐसे लिख रही हूं, इट इज COO, कुछ चीज प्रेजेंट है, सम ग्रुप इज देयर। इस पर अगर HBr अटैक करे तो कार्बोकैटायन डेफिनेटली यहां नहीं बनना चाहेगा, है ना, कार्बोकैटायन यहां बनेगा बिकॉज द एस्टर ग्रुप डू नॉट गिव अ नाइस टॉटमराइजेशन। अगर आप इसे अल्डोल की कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज कर रहे हो तो बिल्कुल, अल्डोल के डिहाइड्रेशन वाले कार्बोकैटायन से कंफ्यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज एन एस्टर। तो यहां आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक, एडिशन ऑफ HBr देखेंगे। अब मैं आती हूं बॉन्ड B पर, ठीक, राइट हैंड साइड पर, जहां कार्बोनिल
ऑक्सीजन, ये चीज एडेड है। ठीक, यहां पर जो मैंने अभी हैलोजन के केस में बताया था वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, साइक्लिक ऑक्सोनियम बनेगा। तो डबल बॉन्ड O, O, CH3 पॉजिटिव, सो साइक्लिक ऑक्सोनियम बना। और अब इस पर ब्रोमाइड जो अटैक करेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अटैक करा, ऑक्सीजन। ठीक, ये ओपन हो गया तो ऑक्सीजन के बाद फिर CH2, CH3 ब्रोमीन। तो यहां पर आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr मिला। मतलब अगर मैं यहाँ नेट लिखूं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑन A bond and Marconic of addition on bond B. I think this is the answer, है ना? ये आंसर है, आंसर इज 4। ठीक, थोड़ा सा सोच विचार के करने वाला सवाल है ना? और आंसर 4 होगा। हम आते हैं अगले सवाल पर। Cl dot CH4 A and B in this reaction step are CH4. So probability of collision with hydrogen is much higher. So you get HCl and CH3 dot, ये बनेगा। ठीक, so answer is third. Answer is third. ठीक, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल ही कोई केस बन ही नहीं रहा है। बाकी जो भी दे रखे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट A of the following reaction has dash sp2 hybridized carbon atoms. सबसे पहले देखें क्या रिएक्टेंट दे रखा है। 2,7 डाइमिथाइल 2,6 octadiene, 2,6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 2 पर हमें दे रखा है, मैं नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन है। सो 2 and 6 ऑक्टाडाइन हमने बना लिया। 2 and 7 डाइमिथाइल, तो यहाँ एक और मिथाइल होना चाहिए। तो बाकी अब मैं हाइड्रोजन से सूटेबली फिल कर दूं। ये बना मेरा कंपाउंड। ठीक, सो 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन, इस पर H+ का अटैक है। ठीक, सो हम डेफिनेटली सबसे पहले वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने 6 पर अटैक कराया, 2 और 3 में से भी लेते तो यही कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर ना बने तो यू सिलेक्ट द वन विच विल गिव यू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। यहां मेरे पास डिफरेंस नहीं है, मैं कहीं से भी लूं मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। Now this 3 degree carbocation will be intramolecularly attacked by another double bond resulting in a new carbocation. तो CH3C पॉजिटिव CH3 तो बना, रिंग इस तरह से अटैक कर रही है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनना चाहिए। 5 मेंबर रिंग बनेगी। This is the CH attacking on C. So this will have 2 CH3s. ठीक, now this particular structure will definitely undergo elimination, है ना, क्योंकि फाइनली पूछ रहा है कितने sp2 कार्बन बनेंगे। तो मैं अगर इसी स्टेज पर इसे एलिमिनेट कराती
तो CH3 डबल बॉन्ड, मैं ये अल्कीन बना दूंगी. दैट इज वन चॉइस. लेट मी कॉल इट A. और अगर मैं इसे फर्दर रीअरेंज करके बनाऊं, है ना, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, रिंग एक्सपेंशन वगैरह लेकर मैं और आगे बढ़ूं, तो ये इस तरीके से अगर अटैक करे, ठीक, तो यहाँ आ गया है तो CH3 पॉजिटिव, CH3 एंड CH3 ये बना, ठीक. इट कैन अगेन रीअरेंज 2 plus, and when it will finally form a stable alkene, ये अल्कीन बने 6 मेंबर, तो आंसर बी होगा. हमसे ये नहीं पूछा कि आंसर क्या होगा. इट हैज so and so sp2 hybridized carbon atoms. So whichever you take, 1 2 1 2, it has 2 sp2 hybridized carbons. So answer is 2. ठीक, कोई सा भी लें आप, आंसर 2 ही आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ monobromo derivatives formed by the alkanes with molecular formula C5H11. Very important information, excluding stereo. ठीक, C5H11 सारे अल्केन्स लेने पड़ेंगे, कुछ डिफाइन नहीं है. तो मेरे पास जो अलग अलग अल्केन्स हैं वो ये है. ठीक, इन पर मोनोब्रोमो मतलब Br2H न्यू की रिएक्शन कराकर कह रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक, यहाँ ओनली 1 प्रोडक्ट, 1. ठीक, इस पर आती हूँ. अब क्योंकि हमसे कहा गया है कि आप स्टीरियो को एक्सक्लूड करके बात करिए, तो सवाल बड़ा डायरेक्ट हो गया है. वरना ये स्टेज अपने आप में इंडिपेंडेंटली कई बार जेई में आई है. ठीक, लेकिन हमसे स्टीरियो को ना टच करने को कहा गया है, तो हमने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना लिए. आइए काउंट कर लेते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. आंसर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का अगर पूछ रहा है, ठीक, तो इस रिएक्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 8 है. पर अगर यही सवाल इंक्लूडिंग स्टीरियो में पूछा जाए, तो आपका आंसर कितना होगा, जरा कमेंट में मेंशन करें. आई विल ऐड दैट आंसर इन वन ऑफ माय पिन्ड कमेंट्स आफ्टर 1 डे. कल या परसों मैं इसे ऐड करूंगी. आप पहले इसे देखकर मुझे बताएं कि अगर सेम क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्टीरियो में पूछा जाता तो आंसर क्या होता. स्ट्रक्चर्स तो आपके सामने बने ही हुए हैं, आपको बस इंक्लूड करने हैं स्टीरियो आइसोमर्स और आंसर आपको कमेंट में ऐड करते जाना है. ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आया है कई बार, अपनी लैंग्वेज चेंज कर करके इन जेईई मेंस, एडवांस, हर एग्जाम में उसका दखल है. बढ़ते हैं अगले सवाल पे. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, यहाँ इंक्लूडिंग पूछा है, obtained on monochlorogenation of मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. चलिए, मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन लगाना है. CH2Cl एंड CH3Cl. इन दोनों में कोई स्टीरियो है ही नहीं, कोई GI नहीं, कोई OI नहीं, तो एक ये और एक ये क्लियर है. अब हम बढ़ते हैं CH3Cl. ठीक, फिर बन सकता है CH3Cl और एक हो सकता है CH3Cl. राइट, ये मेरे बाकी के 3 पोजिशनल आइसोमर बन रहे हैं जिनके अभी स्टीरियो मुझे निकालनी है. देखते ही लग रहा है देयर आर 2 chiral centers, so 4. सेम 2 chiral centers, 4.
ये दोनों जो हैं, यहाँ पीओएस है तो ओआई तो नहीं है, लेकिन दो ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस का एग्जिस्टेंस तो होगा ही, है ना। तो आए हम देखें हमारा टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12 हमारा आंसर आ रहा है कि टोटल आइसोमर्स जो यहाँ होने चाहिए इट शुड बी 12। ठीक, इस सवाल का आंसर 12 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर इन केसेस में कैसे मैंने स्टीरियो लिया है, आई होप ये आपको क्लियर हो, है ना। यहाँ कोई पीओएस नहीं आ सकता एंड देयरफॉर आई एम टेकिंग डायरेक्टली 2⁻²। यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ आएगा। ठीक, ये दोनों वेज पर हो तो भी ये पीओएस है, ये वेज और डैश पे हो तो भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन दिस ओआई इज एब्सेंट, ओनली जीआई विल बी टेकन। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। हम दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उनकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए। टिल देन यू टेक केयर, कीप subscribing, sharing and liking our videos, and इसी तरह से हमारे चैनल को आप प्रोपोगेट करते रहें और प्रेम दिखाते रहें। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।